अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी फटी पुरानी ब्रा को फेंक देती हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। इसके स्टेप्स, इसकी हुक्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसा ज़बरदस्त DIY बनाएंगे जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा और बनेगा भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। और अगर आप भी वाटर बोतलें इस्तेमाल करती हैं और इसकी डीप क्लीनिंग से हैं परेशान तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आई हैं। और 1 चम्मच ये वाइट पाउडर 1 कप पानी में डालिए और गर्मियों में कपड़े प्रेस करने की टेंशन परेशानी से जान छुड़वाइए। फेवरेट लिपस्टिक, लिप ग्लॉस अब घर पर ही आप DIY कर सकते हैं। किस तरह से सब मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज की वीडियो में। और अगर आप भी आलू बैंगन या कोई भी सब्जी मिनटों स्किंटों में बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। मिनटों में आपकी बगैर गर्मी में जाए जो है वो सब्जी बनेगी और फूली फूली रोटियों के हवाले से ज़बरदस्त सी टिप भी आज की वीडियो में शामिल होगी। तो आपने आज की वीडियो को फुली वॉच करना है और इन यूजफुल सी टिप से फ़ायदा उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह की खाली बोतलों के हवाले से है। वाटर बोतल, पानी की बोतलें आप कैरी करती हैं या अपनी फ्रिज में रखती हैं तो होता क्या है कि इनकी साइडों पर इस तरह से ये वाइट सी फंगस बन जाती है। फंगस सिर्फ ग्रीन कलर की नहीं होती, ये भी फंगस की ही एक टाइप है। ये आप इसको क्लीन कर सकती हैं। किस तरह से मैं ज़बरदस्त सी टिप दूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं जब आपकी वाटर बोतल में हर वक्त पानी मौजूद रहता है तो अंदर भी इसके थोड़ी सी जो है वो चिकनाहट सी, थोड़ी सी जो है वो ग्रीसी सी अंदर से हो जाती है, थोड़ी अंदर से गंदली हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जो टिप मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारी बोतलों के लिए है। चाहे आप कैरी करती हो, चाहे आप फ्रिज में रखती हो, और मिनटों सेकंडों में आपकी ये बोतलें क्लीन हो जाएंगी। चाहिए आपको कुछ भी नहीं है, अपने घर से, अपने किचन से जो है वो आपने डिश वॉश लिक्विड ले लेना है। डिश वॉश लिक्विड नहीं है तो थोड़ा सा साबुन को कश करके वो आप इस बोतल के अंदर जो है वो डाल सकती हैं। उसके बाद जो है वो सफाई की दुनिया में इनकलाब लाने वाली चीज़, जी हाँ जी, मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा आपने वो इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद जो है वो आपने गर्म पानी ले लेना है। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा इन दोनों बोतलों के अंदर डाल देना है। अब आपकी टेंशन परेशानी ख़त्म होने जा रही है। आपने करना क्या है, इसको सिर्फ थोड़ा सा शेक करना है। और अगर आपके पास कोई भी टूल है या कोई भी ब्रश है उसके साथ जो है वो आपने इसको अंदर से हल्का सा रब करना है। मैं यहाँ पर मैंने आपके साथ एक DIY टूल ये शेयर किया था क्लीनिंग के लिए, कैन की क्लीनिंग के लिए। मैं उसी के साथ जो है वो इसको अंदर से क्लीन कर रही हूँ। बड़े आराम से ज़बरदस्त तरीके से ये अंदर से क्लीन हो गई थी दोनों बोतलें, और मिनटों सेकंडों में अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी। जितनी भी अंदर चिकनाहट थी, जितनी भी फंगस थी, जो भी इसके अंदर जो है वो गंदगी थी, वो सारी की सारी मिनटों में क्लीन हो गई थी। 24 घंटे इनमें पानी रहता है, इस वजह से थोड़ी बहुत जो है वो ये गंदी हो ही जाती हैं। इसलिए आपने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इनकी डीप क्लीनिंग लाजमी करनी है। वैसे आप क्लीन बेशक इसको रोज़ कीजिए सिर्फ साबुन के साथ या सिर्फ लिक्विड के साथ, लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग जो है वो इसकी लाजमी बोतलों की कीजिए। बाहर से क्लीनिंग के लिए हम टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे। जितने भी इनकी ये लाइनें वाइनें होती हैं यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। यहाँ पर जो आपको फंगस वाइट कलर की नज़र आ रही थी वो भी सारी क्लीन हो जाएगी। और इसी तरह से इनके जो लिड हैं उनकी भी छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, छोटी छोटी जो जगहें होती हैं जहाँ पर आपका जो है वो जो आप टूल यूज़ कर रहे होते हैं नहीं जा रहा होता है, वहाँ पर ब्रश हर जगह से इसकी अच्छे से क्लीनिंग करेगा। तो ये देखिए, स्पंज जहाँ नहीं पहुँचेगा वहाँ से भी ब्रश जो है वो इनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करेगा। मिनटों सेकंडों में क्लीनिंग होगी और ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। आपके सामने ही मैं कर रही हूँ। अगर अभी तक वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये आप देख रहे हैं इनके लिड के अंदर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनकी क्लीनिंग जो है वो हम स्पंज के साथ या किसी भी स्क्रबर के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन टूथब्रश जो है वो बड़े ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीके से इनकी इस तरह से डीप क्लीनिंग कर रहा है। इनके ढक्कन की जो भी लाइनें हैं, जो भी एरियाज़ हैं, सब की आप अच्छे से इस तरह से डीप क्लीनिंग कुछ दिनों के बाद
बाद लाजमी कीजिए। ये आपकी सेहत के लिए, आपके पेट के लिए जो है वो इंतहाई यूज़फुल है। तो ये अगर टिप आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, मैंने सब पार्ट्स की जो है वो अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद मैंने इसको सिंपली प्लेन पानी से जो है वो वॉश किया है और बोतलें आपके सामने हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे ड्राई होने के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद पानी भरकर चाहे इसको साथ कैरी कीजिए, चाहे फ्रिज में रखिए, आपकी मर्ज़ी है। आपकी बोतलें जो है वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। कुछ दिनों के बाद फिर आपने जो है वो यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस तरह से साल साल आप इन बोतलों को यूज़ कर सकती हैं। मेरी भी ये बोतलें पुरानी हैं, काफ़ी साल पुरानी हैं, नई नहीं है, तो इसलिए मैं आपके साथ जो है वो ये टिप शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने पैसों की बचत कीजिए और इन चीज़ों को यूज़फुल बनाइए। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में माया कलफ वाले कपड़े प्रेस करना जान जुखों का काम हो जाता है। चाहे आप एसी में ही खड़े के क्यों ना प्रेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी इंतहाई मुश्किल लगते हैं। तो अगर मैं आपको आज ऐसी टिप बता दूं कि आपको कपड़ों को माया और कलफ भी नहीं लगानी पड़ेगी और कपड़े भी ऐसे जानदार प्रेस होंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी। कॉर्नफ्लोर हर घर में मौजूद होता है, आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। जी हाँ जी, मैं इसी वाइट पाउडर की बात कर रही थी। 1 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर आपने 1 कप पानी के अंदर जो है वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो भी कपड़े, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चों के हो, आपने उनको थोड़ी देर पहले जो है वो ये स्प्रे कर लेना है इस पानी का। और उसके बाद जो है वो उन कपड़ों को प्रेस करना है बग़ैर माया के, बग़ैर कलफ के। आपके कपड़ों में ऐसी ज़बरदस्त शाइन आएगी, ऐसी ज़बरदस्त जान आएगी कि आप देखकर हैरान हो जाएगी। इसको स्प्रे बोतल में भर लें, अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो वैसे ही इसको कपड़ों पर अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए और कपड़ों को 2 से 4 मिनट जो है वो छोड़ दीजिए और उसके बाद उन कपड़ों को प्रेस कीजिए। एक तो बड़े स्मूथली, बड़े आराम से आपके कपड़े प्रेस होंगे और दूसरा जो है वो आपको माया कलफ का जो एक्स्ट्रा झंझट था वो भी नहीं करना पड़ेगा और कपड़े भी आपके ज़बरदस्त, उनमें शाइन आएगी, जान आएगी। लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, अगर आपको भी फेवरेट कलर चाहिए लिपस्टिक का, लेकिन आपके पास जो है वो टाइम नहीं है या मार्केट जा नहीं पाई हैं, तो आपके पास जो है वो ऐसी किट लाजमी मौजूद होगी। इसी किट से आप अपना फेवरेट कलर जो है वो घर पे बना सकती हैं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेट्रोलियम जेल चाहिए, वो आपके पास है तो आप अपनी पसंद का जो मर्ज़ी कलर बनाना चाहें, लाइट, डार्क, या आप उसको जो है वो लिप ग्लॉस बनाना चाहें या आप उसको मैट बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी। ये देखिए जनाब, मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ी सी जो है वो ली है पेट्रोलियम जेल और उसके बाद जो है वो इसको इस तरह से उस कलर के साथ जो है वो रब किया है और लीजिए जनाब, हमारा ज़बरदस्त सा लिप ग्लॉस जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। गर्मियों में हम ज़्यादातर लिप ग्लॉस ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं लिप ग्लॉस का ही आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको मैट बनाना चाहती हैं तो इसके ऊपर हल्का सा जो है वो आप टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, ये आपकी बिल्कुल मैट बन जाएगी। 2 शेड मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, दोनों ही बहुत ही कमाल के लिप ग्लॉस के शेड बने हैं। तो लाजमी से आपने इस टिप को ट्राई करना है और अपनी पसंद का जो भी कलर हो अब आप घर पे बना सकती हैं। अब आपने मुझे बताना है कि आपको इन दोनों कलर्स में से कौन सा कलर अच्छा लगे। अच्छा जी, अगर आपके पास भी हैं फटी पुरानी ब्रा या पुरानी हो चुकी हैं, अब आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो फेंकने जा रही हैं, तो फेंकने से पहले इनके ये स्टेप्स लाजमी उतार कर रख लीजिए, इनकी हुक्स लाजमी अपने पास रख लीजिए। इनसे आप बहुत ही ज़बरदस्त DIY एक बना सकती हैं। ऐसा हम टूल बनाएंगे, ऐसी हम जो है वो DIY करेंगे कि आपका जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर। मैंने ये ब्रा की जो है वो 2 चीज़ें ली हैं, एक स्टेप्स ली हैं और एक हुक्स ली हैं। दोनों चीज़ें आपने भी इस तरह से ले लेनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आपने दोनों स्टेप्स को जो है वो सिलाई कर लेना है, या आप जो है वो सुई धागे से ही उनको अच्छे से सिलाई कर सकती हैं मजबूती से। और जो हुक्स है इनको आपने निकाल लेना है और इनको हम इन्हीं स्टेप्स पर जो है वो अच्छे से फिक्स करेंगे। सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप बस साथ रहिए। ये देखिए, इस तरह से सुई धागे से आप सिंपली जो है वो इनको बाइंड करके जो है वो इसकी लेंथ को लंबा कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके घर को, आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरत के वक्त नहीं मिलती हैं। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे DIY करेंगी तो हर चीज़ आपकी आंखों के सामने होगी,
और ज़रूरत के वक्त आपको अवेलेबल होगी। अच्छा जी, यहाँ पर एंड्स पर भी आप हुक्स लगा सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी, मैंने छोटे छोटे होल कर लिए थे और उन होल के साथ ही मैंने इसको फिक्स कर लिया था। और ये इनको हुक्स को निकालने के लिए आसानी से ये आप इस तरह से कैंची के साथ या जो है वो काट कर इस तरह से निकाल सकती हैं। वैसे ये हुक्स आपको अलहदा से मार्केट से भी मिल जाती हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 हुक्स लगाकर दिखाऊंगी और बाकी जो है हमें है कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर इस जो आपका ये स्टेप है इस पर यूज़ करेंगे, सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जनाब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने हुक्स उतार ली हैं और इनको भी हम सुई धागे के साथ बड़ी आसानी से जो है वो इस स्टेप पे फिक्स कर लेंगे। ये DIY जब कंप्लीट होगा तो इसको देखकर आप एक दफ़ा चौंक जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर कंप्लीट होगा, लेकिन आपका बहुत सारा सामान, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेगा। और ये बहुत ही सिंपली और जस्ट मुझे 5 से 10 मिनट लगे थे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग सा बनकर रेडी हुआ था और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऑर्गेनाइज भी हो गई थी। और सिंपली आपने इस तरह से सुई धागे से इन हुक्स को जो है वो कर लेना है। आप चाहें तो सारी हुक्स थोड़े थोड़े वक्फे से लगा सकती हैं, लेकिन मैंने आपके साथ जो है वो कुछ और चीज़ों का भी शेयर करना है, इसलिए मैं 2 हुक्स यूज़ कर रही हूँ। बाकी मैं जो है वो यहाँ पर सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी और साथ में जो है वो जो पेपर क्लिप होता है वो भी मैं इसी स्टेप पे यूज़ करूँगी। सब कुछ आपके साथ होगा, आपके सामने होगा, बस आपने वीडियो को फुली वॉच करना है ताकि हर चीज़ आप देख सकें। इसको अच्छे से मजबूती से आपने दोनों स्टेप्स को जो है वो कंप्लीट कर लेना है, जैसे ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जब तक मैं सेकंड हुक को कंप्लीट करी हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और ख़ूबसूरत सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया था, क्योंकि बहुत ही नकारा सी चीज़ों को हमने इस्तेमाल करके जो है वो ये ज़बरदस्त सा जो है वो DIY कंप्लीट कर लिया था। ये देखिए जनाब, ये हमारी दोनों हुक्स तकरीबन जो है वो इस पर सेट हो चुकी हैं और देखने में भी अच्छी लग रही हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से थोड़े थोड़े वक्फे के साथ जो है वो सारी हुक्स लगा सकती हैं, और इसको आप हैंग कहाँ पे करेंगी, चाहें तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कर ले, या चाहें तो इस तरह से जो है वो किसी कबर्ड वगैरह में जैसे मैंने की है इस तरह से भी आप कर सकती हैं। मैंने थोड़ा सा ये कंप्लीट इस पे हैंग नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इस तरह से रहने दिया है। यहाँ पर जो है वो आप हेयर क्लचर जो होते हैं आपके, उनको आप फिक्स कर सकती हैं ताकि वो भी आपकी नज़रों के सामने हो। इस पर आप क्या हैंग कर सकती हैं, इस पर आप सबसे पहले तो अपनी चेन्स जो हैं वो उनको हैंग कर सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हर हुक पे एक एक चेन भी कर सकती हैं, या एक हुक पर एक से ज़्यादा चेन्स को भी इस तरह से आप जो है वो हैंग कर सकती हैं। ये देखिए कि कैसी ज़बरदस्त जो है वो ये ट्रिक है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे बनने वाला ये जो है वो हमारा DIY है, लेकिन ज़बरदस्त हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। और ये जो दूसरी इसके साथ है, यहाँ पर आप अपने झुमकों को जो है वो हैंग कर सकती हैं। उसके बाद जो है वो ये देखिए मैं यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंपली मैं जो ये हमारे पास सेफ्टी पिन है इसको इस्तेमाल करके हैंग करूँगी, और कुछ चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर जो पेपर क्लिप होती है उसको इस्तेमाल करते हुए, ये देखिए मैंने चूड़ियों को हैंग किया है, और मैंने यहाँ पर जो है वो हेयर बैंड्स को भी हैंग कर दिया है, और ये जो मैंने इस तरह से छोड़ दिया था इस पर हमने जो है वो हैंग कर दिए हैं, हेयर क्लचर हैंग कर दिए हैं। और यहाँ पर आप अपने बुंदे जो हैं वो उनको हैंग कर सकती हैं, आपके ब्रेसलेट हो, जो चीज़ हो आप यहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी फिक्स कर सकती हैं ताकि आपकी आंखों के सामने रहे, ना सिर्फ अपनी बल्कि बच्चों की भी फिक्स कर सकती हैं। अच्छा जी, आलू बैंगन बनाने हैं या कोई और सब्जी इंस्टेंट से बनानी है, गर्मियां हैं, किचन में घंटों खड़े होकर ना तो भुनाई होती है और ना ही हांडी बनती है, तो आपने करना क्या है, पंखे के नीचे बैठकर AC में बैठकर आप जो है वो अपनी सब्जी बना लीजिए, आलू बैंगन काट लीजिए और बाकी चीज़ों को इस तरह से बना लीजिए, और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को प्रेशर कुकर में डालिए। डालने के बाद जो है वो बेसिक से जो स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और अजवाइन जो है वो गर्मियों में आपने सालन में लाजमी डालनी है 1 चुटकी के बराबर, और उसके साथ जो है वो आपने
कुकिंग ऑयल डाल लेना है और उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है। और साथ में जो है वो आपने 2 चम्मच दही इसमें आलू बैंगन में लाजमी डालिएगा, 2 से 3 चम्मच अपने हिसाब से, जितनी खटाई आपको पसंद हो। इससे आपके आलू बैंगन बड़े ही ज़बरदस्त बनेंगे। ऑयल जो है वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उसके बाद फिर बाद में भुनाई के बाद आप निकाल सकती हैं। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद जो है वो इस पर प्रेशर लगा दीजिए। कितनी देर लगी आपको किचन में? आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये सारे काम करते हुए। और इसको प्रेशर लगाइए। प्रेशर लगाने के बाद जो है वो इसको छोड़ दीजिए, आपकी सब्ज़ी खुद ही बनेगी। उसके बाद जो है वो आप आटा गूंद लीजिए। उतनी देर में आटा गूंदते हुए आपने किस बात का ध्यान रखना है? आटे को आपने सबसे पहले अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई सुसरी सुंडी ना हो, क्योंकि गर्मियों में अक्सर हो जाती हैं। उसके बाद आटा गूंदते वक्त 2 से 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। एक तो आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। ऑयल ये कुकिंग ऑयल ही है, लेकिन ये प्रोसेस ऑयल है, यानी आपका कुछ कुक हुआ ऑयल है। ये हांडी में से जो बाकी बचा हुआ ऑयल होता है वो डाल सकती हैं, या थोड़ा सा पकाकर अलहदा से रख लीजिए आटे के लिए, लेकिन प्रोसेस ऑयल होना चाहिए। उसके बाद 1 चुटकी जो है वो अजवाइन आपने लाजमी डालनी है। हाजमे में अच्छी होती है, गर्मियों में जो बोझलपन होता है वो नहीं होगा। और आटा गूंदते हुए जो पानी इस्तेमाल करना है वो आपका ठंडा यख पानी होना चाहिए। आटा आपका बहुत ही जल्दी से सेट हो जाएगा। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त तरीके से हमारा आटा मिनटों में जो है वो गूंद कर रेडी हो जाएगा। ना चिपकेगा आपके बर्तन में, ना कुछ होगा। और रोटी भी आपको मैं बनाकर दिखाऊंगी, बड़ी ही फ्लफ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। ये देखिए मिनटों सेकंडों में हमने आटा भी गूंद लिया है। इसको 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। 5 मिनट बाद जो है वो एक दफ़ा फिर इसको मुक्की लगाइए, और उसके बाद जो है वो आपका ज़बरदस्त सा आटा जो है वो गूंद कर रेडी हुआ है। इसकी जो रोटी बनेगी वो बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त और फुली हुई होगी। और ये 2 से 3 मिनट बाद मैक्सिमम, अगर आपके पास फ्लेम स्लो है तो 10 मिनट आपको लगेंगे प्रेशर लगे हुए को, और आपकी हांडी जो है वो इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। प्रेशर खोलिए, 1 चम्मच जो है वो सूखा पिसा हुआ धनिया इसमें डालिए, और हांडी को 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट आपको भूनना पड़ेगा, और ज़बरदस्त आपका सालन बनकर रेडी हो जाएगा। रोटी बनाने के लिए आपने क्या करना है? रोटी भी आप चाहें तो सारी एक ही दफ़ा बेल कर ले आइए किचन में, और उसके बाद जो है वो इनको हल्का आप कुक होने के बाद जो है वो इसकी साइड चेंज कर दीजिए, और उसके बाद प्रेस कर करके इसको बनाइए। ज़बरदस्त फ्लफ़ी सी रोटी आपकी बनकर रेडी होगी, जैसे ये मेरी बनकर रेडी हुई है। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको ध्यान रखेंगी तो आपकी भी इसी तरह से फुली हुई रोटी जो है वो बनेगी, जैसे ये मेरी बनी हुई आप देख रही हैं। मैंने साइडों से प्रेस किया है, और दरमियान में फिर बाद में ज़रूरत हो तो दरमियान में भी कर सकती हैं। लीजिए जनाब, मिनटों सेकंडों में हमारा लंच बनकर या डिनर बनकर जो है वो रेडी हो चुका है। आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैक्सिमम हमें 10 से 15 मिनट लगे थे, दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स के साथ। ठीक है, बाय बाय।